Hello, students. Very good morning. We all of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, nowadays we are studying our supplementary book, that is Vistas, and this is the second video in the chapter Should Wizard Hit Mummy from written by John Updike. Students, Should Wizard Hit Mummy by John Updike seems to be a simple children's story, but it is serious in intent. It raises a difficult moral question that you will study in the following or the forthcoming videos. अभी हम लोगों ने इसमें फर्स्ट वीडियो पढ़ा है और उस फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। स्टोरी के अंदर स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक फादर है जिसका नाम जैक है। जैक के पास दो बच्चे हैं, जॉन जिसको कि जो बुलाया गया है स्टोरी में, और उसका एक बेटा है बॉबी। बेटी जो 4 ईयर की है और बेटा बॉबी 2 ईयर का है। जो काफ़ी लाडली है और जब वो 2 साल की थी, मतलब पिछले 2 साल से, उसको एक हैबिट है कि वो डेली शाम को और सैटरडे को नाइट में अपने फादर से एक कहानी सुनती है। शी इज इन हैबिट ऑफ लिसनिंग अ स्टोरी ऑन एवरी इवनिंग एंड सैटरडे नाइट्स। सो वो डेली कहानी सुनाता है। तो कंसर्न ये होती है कि सेम कहानी को सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज करके, कुछ एक इवेंट्स चेंज करके ही टेल्स अ न्यू स्टोरी, ही गिव्स अ न्यू स्टोरी। अच्छा, इस चीज को जो डाटर है ना, वो भी अच्छी तरह से जानती है। वो समझ में आता है कि उसी कहानी को रिपीट किया जा रहा है। सो फादर जैक टोल्ड स्टोरीज टू हिज डॉटर जो इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स। Each of his story was a slight variation of a basic tale. It had a character, Roger, and with Roger there used to be any animal who would fish, or owl, or chipmunk, or skunk. So ये जो बेसिक कहानी है, इस कहानी कि जो कुछ इवेंट्स हैं वो भी फिक्स होते हैं कि ये जो एनिमल होता है, दिस एनिमल यूज टू हैव सम प्रॉब्लम एंड टू गेट सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम ही विजिट्स द आउल। आउल उसको भेजता है विजर्ड के पास। विजर्ड सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम एंड आस्क्स फॉर फी। इन केस, और हर केस में ऐसा होता है कि जितना पैसे वो फीस के रूप में मांगता है, उस जानवर के पास उससे 1 या 2 पेनी कम रहता है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जो आउल है, जो विजर्ड है, वो उस एनिमल को देता है। रोजर वुड फाइंड द मनी, पे द फी टू द विजर्ड एंड गो होम। रोजर्स डैडी वुड रिटर्न होम फ्रॉम बोस्टन। शाम वो वहाँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होकर जाता है। दिन भर सब बच्चों के साथ खेलता है और फिर शाम को अपने घर पहुँचता है। और ये लगभग वो टाइम होता है जबकि उसके फादर ट्रेन से बोस्टन से वापस आते हैं और फिर शाम का सफ़र वो लोग करता है। लगभग हर एक स्टोरी में प्रॉब्लम यही होती है और उसमें कहीं ना कहीं ये बात छिपी होती है कि जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के कारण वो एनिमल अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स या अपने बैचमेट्स से के साथ घुल मिल नहीं पाता
या वो सब इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है। यहां हम आपको हियर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि जॉन अपडाइक यहां पे आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जॉन अपडाइक के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जॉन अपडाइक भी बचपन में फिजिकल प्रॉब्लम से ग्रस्त थे। वो सोरियासिस से सफर कर रहे थे और उस सोरियासिस के कारण उनके ग्रुप के जो बच्चे थे वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो कहीं न कहीं से यहाँ पर वो रोजर नाम का जो एनिमल है, उस एनिमल के द्वारा जॉन अपडाइक अपने आप को या अपने पेन को शेयर करते हैं। जैक द फादर वंस टोल्ड द स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक। अभी जो आज की कहानी है उसमें वी आर गोइंग टू लिसन द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक बाय द फादर। रोजर skunk smelled very bad. He wanted to play with woodmates, but no creature played with him because of his smell. He felt hurt and humiliated. While telling the story of Roger Skunk, father had a thought. He thought of his wife, Claire, who was painting the living room woodwork. He wanted to help his wife, but failed to do as Joe kept him busy. तो अभी तक की हम लोगों ने कहानी में इतना ही पढ़ा है कि रोजर स्कंक की कहानी आज वो सुना रहा है अपनी बेटी को। रोजर स्कंक बहुत ही फाउल स्मेल थी और उस फाउल स्मेल के कारण रोजर स्कंक जो वुडमेट्स थे, क्लासमेट्स थे या प्लेमेट्स थे, उनके साथ वो खेल नहीं पाता था या वो सभी एनिमल्स इसको अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करते थे। हर्ट होता था वो और ह्यूमिलिएटेड फील करता था। अच्छा, अभी जो ये कहानी सुना रहा है रोजर स्कंक के बारे में, तो जैक अपनी वाइफ के बारे में सोचता है। उसकी वाइफ क्लेयर है जो कि डाउन स्टेयर्स जो है लिविंग रूम में वुडवर्क की पेंटिंग कर रही है। वो चाहता है कि वो अपनी वाइफ की हेल्प करे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो उसको बिजी करके रखी है कहानी सुनाने में। सो टुडे वी आर टू स्टार्ट आवर स्टोरी फ्रॉम हियर ओनली। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 50. Yes, over here. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. And in the tip top of the tree was an enormous, wise old owl. So, as we all know, that Roger Skunk had problem. अपनी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसकी स्मेल बहुत ही बैड थी और ड्यू टू हिज बैड स्मेल none of the wood creatures would like to play with him. To get solve his problem, he visits the wise old owl. अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उस enormous wise old owl के पास जाता है। एक बड़ा सा पेड़ है, उस बड़े से पेड़ के टिप टॉप पे वो enormous old owl रहता है जो becomes happy. Good, Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. Roger Skunk give information about his problem and that he, due to his bad smell, all other little animals run away from him. वो बताता है कि मेरी स्मेल बहुत ही खराब है और मेरी खराब स्मेल के कारण सभी एनिमल्स भाग जाते हैं, कोई उसके साथ खेलता नहीं है। तो वो ऑwl ने कहा, यस सो यू डू, हाँ तुम्हारी बदबू, तुम्हारी स्मेल तो बहुत खराब है, वेरी वेरी बैड, बहुत खराब है।
व्हाट कैन आई डू? तुम्हारी ऐसी स्मेल है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड कि मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? वो मेरी इतनी स्मेल है। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। और ये कहने के बाद वो आउल के सामने जोर जोर से रोने लगा। अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि कहानी सेम होती है, सिर्फ क्रिएचर बदलता है। रोजर नाम का अलग अलग क्रिएचर है। तो जो को सब पता है, जो नोज एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। तो जो साउटेड द विजर्ड एंड सेट राइट अप, वो चिल्लाती है विजर्ड कि अब वो उसको विजर्ड के पास भेजेगा। ये कहते हुए उठ के बैठ जाती है और एंड अ लिटिल गोल्डन बुक इज स्पिल्ड फ्रॉम बेड, और उसके हाथ में एक गोल्डन बुक होती है, वो उसके हाथ से स्पिल करती है बेड से। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? तो फादर चूंकि ये कहानी इसलिए सुना रहा होता है कि बेटी सो जाए, लेकिन वो सोने के स्थान पे एक साइड हो गई, क्योंकि अब वो सोना बंद कर दी है। अब वो उन स्टोरीज से के बेस्ड वेरियस मोरल क्वेश्चन रेस करती है। तो फादर कहता है कि जो कहानी कौन सुना रहा है? डैडी ना। इफ डैडी इज टेलिंग द स्टोरी तो सुनो, अगर तुमको सुनाना हो तो बताओ। नो यू मी। कहती नहीं, तुम मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तब लेट जाओ और सो जाओ, सोने का प्रयास करो। हर हेड रिलैप्स्ड इनटू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। तो वो अपना जो है अपने सिर को रिलैक्स करती है पिलो पे और बोलती है आउट ऑफ योर हेड, आपके दिमाग से। वेल द आउल थॉट एंड थॉट। एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो सी द विजर्ड? वो आउल सोचता है, बहुत देर तक सोचने के बाद वो उसको कहता है व्हाई डोंट यू सी द विजर्ड? तुम विजर्ड के पास क्यों नहीं जाते? अब क्वेश्चन फ्रॉम जो डैडी, क्या हुआ? व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्या वास्तव में जादू होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज। ये एक नया फेज है। आपको पता है वो 4 साल की हो गई है, और 4 साल की उम्र तक बच्चों के 80 to 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो अभी वो नए फेज में आ गई है। अब वो क्या, अब व्हाट इज द न्यू फेज? इन दिस फेज शी डज नॉट फील स्लीपी एट द स्टोरीज। कहानियों को सुन के वो उसको नींद नहीं आती। ऑन द प्लेस ऑफ फीलिंग स्लीपी शी रेजेस वेरियस क्वेश्चंस, मोरल क्वेश्चंस। वो ढेर सारे डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस रेज करती है। आप ये क्वेश्चन क्या पूछा? क्या जादू वास्तव में होता है? ये फेज अभी पिछले महीने शुरू हुआ है, एक रियलिटी फेज है। When he told her spiders eat bugs, she turned her mother and asked, "Do they really?" जब बताया कि स्पाइडर जो होते हैं वो बग्स को खा जाते हैं, वो अपनी माँ के पास गई, पूछी कि क्या सच में स्पाइडर्स बग्स को खा जाते हैं? And when Claire told her God was in the sky, और जब क्लेयर उसकी माँ ने उसको बताया कि गॉड जो है आसमान में है, स्वर्ग में है, स्काई में है, एंड ऑल अराउंड देम, और हमारे चारों तरफ है, तो वो अपने पापा के पास जाती है और उनसे इंसिस्ट करती है विद स्लाई एट ईगर स्माइल, इज ही रियली? क्या वो वास्तव में स्काई में है? क्या वो वास्तव हमें हर जगह है? तो ये एक नया फेज शुरू हुआ है अभी जो के साथ। तो जैक से अभी पूछा, आर मैजिक स्पेल्स रियली रियल? क्या जादू वास्तव में होता है? जैक ने कर्टली आंसर किया, शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। और इस क्वेश्चन के कारण वो नैरेटिव में एक बीट मिस कर गया। तो बताया उन्होंने कि भाई जादू होता है लेकिन स्टोरीज में रियल होता है, वास्तव में नहीं होता। द आउल सेड, गो टू द डार्क वुड्स। आउल ने कहा कि तुम घने जंगल में जाओ
अंडर द एप्पल ट्री, एप्पल के पेड़ के नीचे होते हुए स्वैम्प के बाद आपको क्रिक मिलेगी। नाउ क्रिक, व्हाट इज अ क्रिक? इट्स अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय जो ने पूछा क्रिक क्या है? अ लिटिल रिवर। तो लिटिल क्रिक का मतलब क्या होता है? लिटिल रिवर। तो बताया जैक ने कि ओवर द क्रिक के ऊपर से एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस। आप उस तरफ जाएंगे तो आपको विजर्ड का घर मिलेगा। एंड दैट इज द वे रोजर स्कंक वेंट। और इस रास्ते को फॉलोइंग दिस वे रोजर स्कंक वेंट एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस। और बहुत ही जल्दी वो एक छोटे से वाइट हाउस के सामने पहुंच गया। एंड ही रैप्ड द डोर एंड आफ्टर रीचिंग देयर ही रैप्ड द डोर। उसने डोर को रैप किया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैसे रैपिंग किया जाता है इन दिस वे, विंडो सिल पे वो रैपिंग किया। एंट्री अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। ओके, जो है कवर के नीचे जो का लंबा फिगर था वो क्लेंच हो गया एक इन्फेंटाइल थ्रिल में। एंड देन अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। और उसकी डोर की नॉकिंग से, आई मीन रोजर स्कंक के नॉकिंग से एक छोटा ठिगना बूढ़ा आदमी बाहर निकला। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, हु हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और जिसने एक पॉइंटेड ब्लू हैट पहन रखा था। एंड सेड व्हाट्स या वांट, यू स्मेल ऑफुल। वो यहाँ पे आप विजर्ड को ह्यूमन से डिफरेंट दिखाने के लिए उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। What does mean? What is this? What you want mean what you want? क्या है ये? तुम क्या चाहते हो? अरे तुम बहुत ही स्मेल करते हो, बहुत ही बुरी स्मेल कर रहा हो। The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effects. बताया मैंने कि जो विजर्ड की वॉइस है ना, वो जैक का खुद का अपना फेवरेट इफेक्ट है। He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes. ऐसा करने के लिए वो अपने फेस को स्क्रंच कर लिया करते थे और अपनी आईज को विन करते हुए वो ये जो है बोलते थे। तो ये जैक का अपना स्टाइल था। Which felt for the interval rooming. He felt being an old man suited him. वो महसूस करते थे कि जो बूढ़ा आदमी होगा वो लगभग ऐसे ही बोलेगा। I know it, रोजर स्कंक ने कहा कि मुझे पता है। And all little animals run away from me. मुझे पता है कि मेरी स्मेल फाउल है और इस कारण से ड्यू टू माई फाउल स्मेल जितने भी अदर लिटिल एनिमल्स हैं वो हमसे दूर भाग जाते हैं। The enormous voice of owl said you could help me. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और वो जो इनॉर्मस वॉइस ओल्ड आउल है उसने हमको बताया कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। वेल मे बी कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज नाउ इनसाइड जो there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आओ। अरे इतना नजदीक मत आओ, विजर्ड ने कहा उससे कि इतना नजदीक मत आओ, थोड़ा दूर रहो। और जो अंदर जो है ना वहाँ सारी जादू के सामान, जिन चीज़ों से जादू किया जाता है वो सब सामान वहाँ रखा हुआ था। सब कुछ जंबल वे में एक डस्टी हीप के तौर पे। क्यों? क्योंकि विजर्ड के पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी ना, इसलिए। क्यों? वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। क्यों का क्या मतलब होता है भाई? वो विजर्ड था और बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई? क्वेश्चन, क्या वो मर जाएगा? नो, विजर्ड्स डोंट डाई।
मरते नहीं हैं। वेल ही रिमूव्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक। हाँ तो नहीं, विजर्ड्स नहीं मरते। ओके ठीक है, जो रिमेज हो, जो वहाँ पे वो ढेर सारे सामान थे, उनमें से उसने एक ओल्ड स्टिक निकाली जिसको हम मैजिक वैंड बोलते हैं, जादू की छड़ी बोलते हैं ना, तो वो जादू की छड़ी निकाला। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। और वो स्कंक से, रोजर स्कंक से पूछता है, बताओ तुम कैसे स्मेल करना चाहते हो? रोजर थॉट एंड सेड, Roger thought, Roger skunk thought for some time, and after that he said, "Roses." उसने कहा कि he wants to smell like roses. बताया कि वो गुलाब की तरह स्मेल करना चाहता है। Yes, good. जो सेट स्मगली, जो को मजा आ गया। Yes, अच्छा है। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। जैक ने जो है उसकी ट्रांस लाइक गेज को फिक्स किया और विजर्ड्स की एल्डरली इरिटेबल वॉइस में बोलना शुरू किया। Abracadabra, hocus poo, roses skunk, how do you do? Roses poses Pulania, roses skunk you, never fear, bingo. So ये इंचेंटिंग वर्ड्स थे और इनको वो विजर्ड बोला। He paused as a rapt expression and after that उसने एक rapt expression पास किया, widened out from his daughter's nostrils, एक rapt expression जिससे कि जो डॉटर थी उसके नॉस्ट्रिल्स थोड़ा सा वाइड हो गया। फेसिंग हर आईब्रोज अप, उसकी आईब्रोज को फेस करते हुए, एंड हर लोअर लिप डाउन, उसने अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर करके और लोअर लिप्स को थोड़ा डाउन करके एक नॉइजलेस ग्रीनिंग करने लगी। एक एक्सप्रेशन था जिसमें कि जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। और इसको देख करके जैक को अपनी वाइफ की जो है ऐसी करने की आदत याद आ गई, क्योंकि उसकी वाइफ क्लेयर भी ऐसे करती है जब वो कॉकटेल पार्टीज में एंजॉय करती है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वी विस्पर्ड, और एकाएक वो विस्पर की, द होल इनसाइड द रोजर्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। और कहा कि जैसे ये जो है इंचेंटिंग वर्ड्स बोला वो विजर्ड का जो पूरा घर था वो रोजेस की स्मेल से भर गया। रोजर फिश क्राइड एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, दैट्स ऑल वी सेव इन पेनीज। अच्छा, आपने देखा यहाँ पे अभी जैक ने गलती किया। What is that mistake? मिस्टेक ये है कि रोजर स्कंक की कहानी सुना रहा है, तो रोजर फिश कहाँ से आ गई? Am I right? Yes. देखो उसने कहा रोजर फिश, बहुत ही क्रैंकी कहा कि, और विजर्ड ने 7 पेनीज मांगे। ये गलती मैंने ही नहीं, जो ने भी ऑब्जर्व कर लिया। बोली, डैडी व्हाट? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। अरे रोजर स्कंक, आपने अभी कहा रोजर फिश। हाँ सॉरी, स्कंक। यू सेड रोजर फिश, व्हाट इज दैट सिली? हाँ अभी तो आपने रोजर फिश कहा था। ये कैसी सिली बात करते हैं? वेरी सिली आप योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। अरे बहुत ही स्टूपिड बात है, तुम्हारा जो डैडी है ना स्टूपिड है, ओल्ड डैडी है। बताओ हम लोग कहानी में कहाँ थे? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, तुम तो कहानी जानती हो पेनीज के बारे में। से इट बताइए। ओके, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, क्योंकि एज फीस इसने जो है ये विजर्ड ने 7 पेनीज मांगे।
लेकिन रोजे स्कंक ने कहा, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies, मेरे पास तो 4 pennies ही हैं। एंड ही बिगैन टू क्राई, एंड आफ्टर टेलिंग इट ही बिगैन टू क्राई। अब जब वो जो है जैक ने कहानी में बताया कि रोजे स्कंक रोने लगा, तो जो ने भी रोने वाला चेहरा बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन इस पर रोने का सिर्फ चेहरा बनाया था, उसमें कोई सिंसियरिटी नहीं थी। दिस एनवायर्ड जैक, इससे जैक को गुस्सा आ गया। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, नीचे पता है ग्राउंड फ्लोर पे जैक की वाइफ क्लेयर वुडन फर्नीचर्स में पेंटिंग कर रही है, तो वो खिसका के साथ उसे कर रही है। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। अच्छा, एक बात और है कि क्लेयर को हैवी थिंग्स मूव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? बिकॉज शी वाज 6 months प्रेग्नेंट। वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है वो। इट वुड बी थर्ड, तीसरा बेबी भी आने वाला है। तो प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी फीस थी 7 pennies, जबकि उसके पास थे केवल और केवल हाउ मैनी, ओनली 4 pennies। देन हाउ विल ही मैनेज दिस? विल ही बी एबल टू मैनेज, और his roses smell will be lost? क्या वो रिमेनिंग पैसे की भरपाई कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो विज़र्ड उसके साथ क्या करेगा? क्या उसकी वो रोज़ वाली अच्छी स्मेल वापस चलेगा? We have various questions, but to get the solution of all, we are supposed to wait till the next lecture. We shall meet you again in the next class. By then, thank you. Have a nice day.